चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमने नंबर को चेंज कर दिया है, जो नंबर दिया हुआ था अब ये नंबर को चेंज कर दिया, वहां पे सेंटीमीटर था मीटर कर दिया है, लेकिन तरीका वही है, हमको यहाँ भी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ही निकालना है। तो 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास दिया हुआ है 12 मीटर, हम क्या करेंगे 22 बटा में 7 गुने 12 गुने 12, और इसको हम करेंगे 22 गुने 12 करेंगे तो आ जाएगा 144 बटा में 7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वृत्त का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है, हम आर बराबर दिया हुआ है, फॉर्मूला पे बैठाएंगे, हमारा ये आया। अब इसको जब गुना कीजिएगा 22 गुने 144 को जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 3168 बटा में 7। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा 3168 बटा में 7। अब इसको जब काटिएगा, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आएगा 452.57 मीटर स्क्वायर। ये आप इसको काट के देख लीजिएगा, या आप देखिए यहां देख भी सकते हैं, जैसे मैं काट के दिखा दे रहा हूं 3168 बटा में 7, ठीक है ना। काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 3 बचा, यहाँ पे 6 आया तो 36 हो गया, तो 7 बचे 35, 1 बचा, इधर 8 आ गया तो 18 हुआ, तो 7 दूनी के 14। अब कितना बचा, 4 बचा, दशमलव देंगे, चूंकि अब नहीं जाएगा उस पे 0 बट गया तो 40 हो गया। तो अब 4 7 से करेंगे तो 7 बचे हो गया 35, 5 बचा, दशमलव है तो 0 बट जाएगा 50, तो 7 सत्य हो जाएगा 49, 1 बचा, अब दशमलव के बाद फिर से 0 देंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद चूंकि 2 ही अंक तक लेते हैं हम लोग, तो इसलिए हमारा हो गया 452.57 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास जगह कम है तो इसे हमको फिर से मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए हम अब परिधि निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया, तो वृत्त का परिधि निकालने का भी वही तरीका है जो क्षेत्रफल का है, बस फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो यहां हो गया वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर कितना होता है 2 पाई आर। आर दिया हुआ है मेरे पास 12 मीटर, हम क्या करेंगे 2 गुना में 22 बटा में 7 गुने 12 हो गया ना, 2 पाई का वैल्यू 22 बटा 7 गुने आर का वैल्यू 12। अब यहां पे इसको गुना कर देंगे तो 22 गुने 12 दूनी के 24 बटा में 7। अब 22 गुने 24 को आपस में गुना कीजिए, तो 22 गुने 24 को जब गुना कीजिएगा तो आएगा 528, 528 बटा में 7, और इसको जब आप काटिएगा 528 बटा में 7 को तो आएगा 75.42 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप काट के भी देख सकते हैं, देखिए हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे 528 बटा में 7, 7 से काटेंगे तो 7 सत्य हो जाएगा 49, तो बचा कितना मेरे पास 3 बचा, और इधर आ गया 8 38, तो 7 बचे हो गया 35, फिर 3 बचा, अब नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, फिर 2 बचा, दशमलव दिया हुआ है 0 हो जाएगा, तो 7 दूनी के 14। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद 2 ही अंक जाते हैं, 75.42 मीटर हमारा आंसर आ गया। वृत्त का परिधि हमारा निकल गया 75.42। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम
जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको अगर वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त का परिधि दिया रहेगा निकालने के लिए, और अगर त्रिज्या आपको मालूम है, तो आप बड़ी आसानी से उसको निकाल लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगला क्वेश्चन है मेरा 21 मीटर। 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। मैं सिर्फ नंबर चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन बदल जा रहा है। 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 21 मीटर। पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है, गुना आर कितना होता है, दिया हुआ है 21 गुने 21। 7 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब कितना हो गया, 22 गुना में 21 दिया हो गया 63। अब 22 गुने 63 को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 22 गुने 63 को जब आप आपस में गुणा कीजिएगा तो आएगा 1386। 1386 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां आर स्क्वायर में था, तो हमारा आ गया 1386 मीटर स्क्वायर आंसर वृत्त का क्षेत्रफल। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं परिधि की ओर। वृत्त का क्षेत्रफल तो आपने निकाल लिया, अब चलिए वृत्त का परिधि। बहुत सिंपल है, बस आप लोग को ध्यान से फॉर्मूला लिखना है और उसको पुट करना है, और सबसे जरूरी आपको फॉर्मूला पता भी होना चाहिए कि क्या होता है। अब हम लोग इसका निकालेंगे परिधि। तो हमारा हो गया वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। आर हमारे पास दिया हुआ है 21 मीटर। फॉर्मूला पे पुट करेंगे 2 गुना में 22/7 गुने 21। हमारे पास हो गया 2 गुना में 22/7 गुना 21। 7 से काटेंगे 3 बार में 7 21, और ये हो जाएगा 22 दूनी के 44, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 तिया 6, 6 गुने 22, और 6 गुने 22 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 और 1 13, 132 मीटर आंसर। देखिए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो ये था आज हमारा वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालने का तरीका, जिसको बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है 35 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और आप कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको ये समझ में आ गया टॉपिक, पूरा चैप्टर। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो आज जो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना था, ये टॉपिक को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए और रोहित मैथ क्लब को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसीलिए बेल आइकन भी दबाइएगा। आप वीडियो देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि निकालने का तरीका।
देखिए बहुत बेसिक से हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखिए आपको समझाते हैं कि क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है परिधि, क्या होता है इसका तरीका निकालने का। तो ये देखिए, तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, ये एक वृत्त है यानी सर्कल, वृत्त को हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो उसमें एक केंद्र है, बीच का बिंदु जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। इस केंद्र से इस परिधि तक की जो दूरी होता है इसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या यानी रेडियस, जिसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और ये जो बाहर का पूरा लाइन है, ये जो लंबाई है, वृत्त का लंबाई है, यही परिधि कहलाता है, यानी सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। हमको कोई त्रिज्या दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने बोलेगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको पहले कुछ जरूरी फार्मूला देखना होगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा और वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होगा, पहले आइए इसको देखते हैं, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लोग फार्मूला ही देखते हैं कि फार्मूला होता क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। और वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 2 पाई आर। तो ये आपको याद रखना है क्षेत्रफल निकालने के लिए और परिधि निकालने के लिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, ये इसका फार्मूला होता है। अब पाई इसमें क्या होता है, पाई जो है ये क्या होता है, तो पहले पाई का आप ये समझिए कि पाई का वैल्यू क्या होगा, पाई का कहां यूज होगा। पाई का देखिए दो वैल्यू होता है, पाई बराबर होता है 22/7 या इसी को काट के हम लोग लिख सकते हैं पाई बराबर 3.14। लेकिन अब आप बोलिएगा कि सर पाई बराबर 22/7 और 3.14 कहां लगाएंगे। तो जब जनरली पाई का कोई वैल्यू नहीं दिया रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए, तो इसमें ये नहीं कह रहा है कि पाई का वैल्यू कितना लेना है। तो जब पाई का वैल्यू नहीं कहेगा कि कितना लेना है, तो हमेशा हम लोग 22.7 ही लेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये कहेगा कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर 3.14 ऐसे अगर लिखा हुआ रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग 22.7 को ना लेकर 22/7 को ना लेकर 3.14 का यूज करेंगे। यानी कि अगर कहीं पे दिया हुआ रहेगा कि इसी को लेना है पाई बराबर, तब हम लोग पाई बराबर 3.14 लेंगे, नहीं तो हम लोग पाई बराबर 22/7 लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो पहले आप तो ये समझ गए कि त्रिज्या किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, ये आप समझ गए ना। ये एक सर्किल है, फिर से देखिए ये एक सर्किल है, इसका जो मध्य बिंदु होता है केंद्र सेंटर, इस मध्य बिंदु से इसके बाहरी जो ये परिधि दिया हुआ है, बाहरी जो लाइन दिया हुआ है, इस तक जो हम लाइन खींचेंगे तो ये हमारा रेडियस यानी त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और ये जो पूरा इसका लंबाई है यानी सर्किल का जो लंबाई है, सर्किल के परिधि का जो लंबाई है, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। और सॉरी, वृत्त का जो लंबाई है, इस वृत्त के लंबाई को ही हम लोग परिधि कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया हुआ है क्या, r बराबर 14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया हुआ है r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन निकालना है, तो पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर हमारे पास पता है, और सॉरी पाई का वैल्यू भी पता है, आर भी पता है, तो हम इसको निकाल देंगे। तो पाई का वैल्यू हमें कितना लेना है, 22/7 गुणा में आर कितना है 14, 14 गुणे 14, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 14 गुणे 14 कर देंगे। अब देखिए यहां से काटेंगे तो 7 से हो जाएगा, 7 दूनी के 14। अब इसको जब करेंगे तो 22 दूनी हो जाएगा 44 और गुणा में हो जाएगा 14, और इसको जब आप गुणा करिएगा 44 गुणे 14, इसको आप गुणा करिएगा तो कितना आएगा, तो गुणा करके आप देख लीजिए कि कितना आएगा। तो हम लोग गुणा करते हैं,
तो 14 चौके 56, ये हो गया 44 गुने 14, ये हो जाएगा 616। 44 गुने जब 14 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 616। लेकिन क्या 616 आंसर हो गया? नहीं, यहाँ पे आर स्क्वायर था और ये दिया हुआ किस में है? सेंटीमीटर में। तो हम लोग लिखेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आंसर हुआ। तो हमारा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है? अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पहला हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आइए देखते हैं वृत्त का परिधि। तो जगह हमारे पास चूंकि कम है इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो आप इसको समझ ही गए होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब चलिए चलते हैं वृत्त का परिधि। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो वृत्त का परिधि के लिए क्या करना है? बस फॉर्मूला पे हमको पुट करना है, हमें पता है। देखिए, अब परिधि निकालना है, वृत्त का परिधि। परिधि तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? देखिए फॉर्मूला देखिए, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। आर हमको पता है, हमको पाई का वैल्यू पता है, बस हम यहां पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुना में आर कितना है? 14। ये काटेंगे तो 7 दूनी के हो जाएगा 14। अब हमारे पास क्या आ गया? 2 गुना में 22 गुना में 2, 22 दूनी 44 दूनी 88। 88 क्या क्या में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में ना, तो 88 सिर्फ सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इसका परिधि कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, समझ में आ रहा है तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या था। कि क्वेश्चन जो था, जो त्रिज्या दिया हुआ था, जिसका वैल्यू दिया हुआ था 14, तो इसमें आसानी से कट गया और बिल्कुल हम लोग परफेक्ट नंबर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिससे हमारा दशमलव में कैसे आएगा वो देखिए। ठीक है, जब टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो आप लोग कैसे कीजिएगा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 12। हम यहाँ पे नंबर को सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं और सेंटीमीटर को हम चेंज करके मीटर कर दे रहे हैं। 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया। 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, आप लोग ये सारा पहले तो समझ ही गए हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि हमको सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई का वैल्यू पता होना चाहिए। पाई का वैल्यू आपको पता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू कितना लेना है तो हम ये लेंगे, और अगर नहीं पता है तो हमेशा हम पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। और ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। ये एक सर्किल है, यानी कि वृत्त है, और वृत्त का जो लंबाई होता है इसको हम लोग परिधि कहते हैं। और वृत्त का केंद्र से एक लाइन जो उसके परिधि तक आता है, उसको, उस दूरी को हम लोग त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं, जिसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं।